प्रश्न 1, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाइए। प्रश्न 1 का पहला 1/4, तो 1/4 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संख्या रेखा होता क्या है। तो देखिए, संख्या रेखा, तो संख्या रेखा में एक सीधी रेखा होता है इस तरह से, उस पे कहीं पे एक बिंदु देकर के शून्य लिखते हैं उस रेखा पे। तो इस रेखा पे देखिए यहाँ पे शून्य है। अब शून्य के दाएं तरफ जो होगा वो धनात्मक संख्या होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बढ़ता जाएगा धनात्मक संख्या। यानी इसको क्या कहेंगे, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसको प्लस में कहेंगे, यानी धनात्मक कहेंगे। तो शून्य के दाएं तरफ धनात्मक संख्या होता है संख्या रेखा पर, और शून्य के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से सब बराबर बराबर दूरी पे रहता है। तो संख्या रेखा पर शून्य के दायां तरफ धनात्मक संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 ये सब, और शून्य के बायां तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस तरह से बढ़ता जाएगा दोनों तरफ। तो ये होता है संख्या रेखा। अब क्या कह रहा है यहाँ पे प्रश्न में, कह रहा है कि 1/4 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा लेंगे। पहले देखिए, संख्या रेखा लेने से पहले इसको हम भाग दे देंगे। तो 1/4 यानी 4 से 1 को भाग देंगे तो आ जाएगा 0.दशमलव में आएगा, क्योंकि 1 छोटा है 4 बड़ा है, यानी हर बड़ा है अंश छोटा है। तो 1 को 4 से भाग देंगे, 1 को यानी छोटा संख्या को बड़ा संख्या से भाग दे रहे हैं, इसलिए 0 हो जाएगा। तो 0, अब 10 हो गया तो 4 दूना 8 लगा देंगे, फिर 2 आया तो 4 5 20, यानी 0.25 आया भाग देने पे। तो क्यों भाग दिए, क्योंकि इससे हमको पता चल गया कि ये जो 1/4 है ये 1 और 2 के बीच में आएगा। तो एक संख्या रेखा बना लेंगे। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो अब हम संख्या रेखा पर यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो भाग क्यों दिए हैं, क्योंकि इससे हमको पता चल गया कि ये जो 1/4 है संख्या रेखा पे किस संख्या के बीच में आएगा। तो देखिए 0.25 है, यानी 0 और 1 के बीच में आएगा। 0.25 कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा कहीं पे, ठीक है। क्योंकि 0.25 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, तो ये दोनों के बीच में ही आएगा। इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पे एक बिंदु लेंगे 0 संख्या रेखा पे और 1 यहाँ पे लिख देंगे बस, और कोई यहाँ पे संख्या नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो हमको संख्या रेखा पर दिखाना है वह संख्या सिर्फ 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ये संख्या 0.25। अब देखिए कहाँ पे आएगा, ये कैसे पता करेंगे। तो अब हम इसको देखेंगे। देखिए 1/4 है, यानी बटा में क्या है 4 है, ये हर में क्या है यहाँ पे 4 है। तो 0 और 1 को 4 भाग में बांट लेंगे। यहाँ पे जितना बटा में रहेगा उतना इसको बांट लेंगे। तो यहाँ पे बटा में 4 है, यानी इसको 4 भाग में बांटेंगे। तो यहाँ पे एक देखिए 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 1 2 3 4, ये 4 भाग में बट गया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, यहाँ से यहाँ तक 4 भाग। तो बटा में 4 है, इसलिए इसको 4 भाग में बांट लिए हैं। तो 4 भाग में जब इसको बांट लिए हैं तो यहाँ पे हो गया 0/4, ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4, और ये हो गया 4/4। 4/4 को 1 कहेंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो 4/4 ये हो गया, 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 और 0/4।
तो शून्य है तो इसको हम कहेंगे 0/4। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो 1/4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4, ये हो गया 4/4। तो इस तरह से, तो इसमें 1/4 यहाँ पे आ रहा है तो लिख देंगे यहाँ पे 1/4 इस बिंदु पे। तो इस बिंदु के ऊपर एक तीर का निशान दे देंगे, यानी 1/4 इस बिंदु पे आएगा संख्या रेखा पे। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 इस तरह से गिनते हैं। शून्य के जो पहला बिंदु है बाद में, यानी शून्य के बगल में, उसको 1/4 कहेंगे। ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4। अगर 2/4 कहता तो इसको कहते हैं, इसको लिख लेते, इसके नीचे 2/4 हो जाएगा। ये हो गया 3/4 और ये हो गया 4/4। 4/4 को क्या कहते हैं? 1। तो इस तरह से संख्या रेखा पर 1/4 को दिखा देंगे। दूसरा है -3/8। अब देखिए -3/8 संख्या रेखा पे कहाँ पे आएगा, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, -3/8 को दशमलव के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर बड़ा है, अंश छोटा है। तो 8 से -3 को भाग देंगे, तो 8 से 3 को भाग देंगे, माइनस तो लग जाएगा, ठीक है। तो 8 को जब 3 से भाग देंगे, देखिए 8 से 3 को भाग देंगे तो 0 दशमलव देंगे, तो यहाँ पे एक शून्य आ जाएगा, 30 हो गया। तो 8 तिया 24 लगा देंगे, घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। फिर दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य देंगे, तो 8 सते 56, 4 आ गया। फिर एक शून्य लगा देंगे तो 8 पचे 40। तो कितना आ गया? 0.375। तो -0.375। तो क्यों भाग दिए हैं? क्योंकि हमको पता चल गया कि 0.375 -0.375 कहाँ पे आएगा, यानी -1 और 0 के बीच में आएगा ये, ठीक है। देखिए -1 और 0 के बीच में आ जाएगा -0.375, क्योंकि -0.375 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है, ठीक है। तो -0.375 कहाँ पे आ जाएगा? 0 और -1 के बीच में। तो यहाँ पे एक संख्या रेखा लेंगे हम इस तरह से, और यहाँ पे लिखेंगे 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। और 0 के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या, यहाँ पे लिखेंगे -1। 0 के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या, तो इधर -1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, इसीलिए 0 और -1 के बीच में ये आएगा, क्योंकि -0.375 0 और -1 के बीच में आएगा, इसलिए भाग दिए हैं, ठीक है। अब तो ये पता चल गया कि ये दोनों के बीच में आएगा, इसलिए यही दोनों बस संख्या लेंगे हम संख्या रेखा पर, और कोई संख्या नहीं लिखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम आएंगे कि बटा में क्या है? 8 है। बटा में क्या है? 8 है। तो 0 और -1 को 8 भाग में बांट लेंगे, 8 भाग में बांट लेंगे। तो देखिए इसको 8 भाग में बांट लेते हैं, तो 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 भाग में देखिए इसको बांट लिए हैं, एक यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, सब बराबर दूरी पर रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, यहाँ से यहाँ तक 4 भाग, यहाँ से यहाँ तक 5 भाग, यहाँ से यहाँ तक 6 भाग, यहाँ से यहाँ तक 7 भाग, यहाँ से यहाँ तक 8 भाग। तो 8 भाग में 0 और -1 को बांट लेना है। अब -3 कहाँ पे आएगा? तो देखिए 0 के बगल में हो जाएगा -1/8,
-2/8 ये हो गया, -3/8 ये हो गया, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8, -8/8। तो -8/8 क्या आएगा, -1 हो जाएगा। तो शून्य के बगल में जो है उससे गिनना शुरू करना है। तो -1/8 अगर कहता तो ये हो जाता, -2/8 ये हो जाएगा, -3/8 कह रहा है। तो देखिए -3/8 कहाँ पे आया है, यहाँ पे -1/8 शून्य के बगल में, -2/8, -3/8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3/8 और इसके ऊपर एक तीर का निशान दे देंगे ताकि पता चले कि -3/8 यहाँ पे आएगा। अगर -5/8 कहता तो यहाँ पे हो जाता, देखिए -4/8 यहाँ पे, -5/8, -6/8, -7/8 और -8/8 यानी 1, -1। -8/8 को क्या कहेंगे, -1। तो इस तरह से संख्या रेखा पर इसको दिखा देंगे।